वशर्रिल उमूरि मुहदसातुहा वकुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्लु बिदअतिन ज़लालह वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअक्कर उलमाए किराम, इजलास के ज़िम्मेदारान, नीमा ललमटिया डिस्ट्रिक्ट गुड्डा और उसके अतराफ़ व अकनाफ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायक़वर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, कल आपने बहुत से उलमा को सुना और आज 2 रोज़ा प्रोग्राम का ये आखिरी दिन और तकरीबन आखिरी नशिस्त भी, और अब तक आपने सबको बर्दाश्त किया, अब हमको भी कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ हमारे और आपके बैठने को कबूल फरमाए। जो बातें कही गई हैं और कही जा रही हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। कुरान करीम की बहुत ही छोटी सी आयत का एक टुकड़ा मैंने आपके सामने पढ़ा है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मैंने जिन और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी ही इबादत करें। असल मकसद इबादत है। दुनिया में हम और भी काम करते हैं, वो उसके ज़िम्नी मकासद तो हो सकते हैं, लेकिन असल मकसद जो है वो इबादत है। जो चीज़ें भी हम देख रहे हैं दुनिया में, वो बेमकसद नहीं है। हमारी आंखों के सामने इस वक्त ये माइक लगा हुआ है, इस माइक का भी कोई ना कोई मकसद है, और उसका मकसद ये है कि हम अपनी आवाज़ दूर तक, जहाँ तक लोग बैठे हुए हैं वहाँ तक, और उससे भी आगे हम अपनी आवाज़ को पहुँचा सकें। आप यहाँ आए हुए हैं, यहाँ बैठे हैं, ये बेमकसद नहीं है। इसका भी मकसद है कि आप कुरान और हदीस की बातों को सुने, वाज़ व नसीहत को सुने और उस पर अमल करें। ये सूरज, ये चाँद, ये सितारे, ये सैयारे, ये कहकशाएँ, ये ज़मीन, ये आसमान, सब एक मकसद के तहत है। और जब कोई
चीज़ किसी मकसद के तहत बनाई जाए और वो मकसद पूरा ना हो तो उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। ये माइक अगर आवाज़ ना पहुंचाए तो आप इस माइक वाले को पैसे नहीं देंगे। बार बार डिस्टर्ब करे तो आपका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ सकता है। मज़ीद परेशान करे तो आप गुस्से में माइक को तोड़ भी सकते हैं। वजह सिर्फ यह है कि ये जिस मकसद के तहत बनाया गया है उस मकसद को पूरा नहीं कर रहा है। फजर की अजान के बाद सुबह का सूरज निकलते ही आपके इस गांव से बाहर सड़क की तरफ जो रोड दुकानों की तरफ निकलता है, बाहर की तरफ जाता है, आप सुबह सुबह देखेंगे कि कोई जीप कारें चल रही हैं, मारुति वैन चल रही है, मोटरसाइकिल चल रही है, साइकिल चल रही है, कुछ नहीं तो लोग पैदल ही जा रहे हैं। ये बिला मकसद नहीं जा रहे हैं। कोई सब्जी खरीदने जा रहा है, कोई गोश्त खरीदने जा रहा है, कोई अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा है, कोई अपनी दुकान खोलने के लिए जा रहा है, कोई अपने ऑफिस की तरफ जा रहा है, कोई हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है। सब अपने अपने मकसद में लगे हुए हैं। इंसान, हम और आप इस दुनिया में आए हैं तो हमारे और आपके आने का भी एक मकसद है, और मकसद कुरान करीम ने खुद बता दिया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि ताकि वो मेरी ही इबादत करें। यही असल मकसद है। आप अपने किसी जरूरी काम के लिए आप अपने इलाके के एमएलए से मिलने जाना चाहते हैं, एमपी से मिलना, अपने गांव को छोड़कर उसकी बस्ती की तरफ जा रहे हैं, आप डिस्ट्रिक्ट गुड्डा की तरफ जा रहे हैं, आप भागलपुर की तरफ जा रहे हैं, आपका इरादा है, आपने रखते सफर बांधा है, आपका मकसद है कि हम अपनी परेशानी, अपने गांव की परेशानी को दूर करने के लिए किसी लीडर से मिलें। आप लीडर से मिलने के लिए जा रहे हैं, अपनी बीवी से कहते हैं मैं जा रहा हूं, मोहल्ले के लोगों से कहते हैं कि मैं जा रहा हूं, और आपने अपना इलाका छोड़ा, सफर किया, 4 व्हीलर बुक की या अपनी गाड़ी की, लीडर साहब, एमएलए साहब, एमपी साहब अभी दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। आपका मकसद था लीडर से मिलना, आपका मकसद था एमपी एमएलए से मिलना, लेकिन जब आप वहां पहुंचे तो एमएलए साहब, एमपी साहब जा चुके हैं, दिल्ली के लिए, रांची के लिए निकल चुके हैं। आप मायूस हो जाते हैं। अब आप घर की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन लौटने से पहले आपने देखा कि एक मार्केट रास्ते में पड़ता है, सस्ता मार्केट है, आपके मोजे फटे हुए हैं, आपने देखा कि यहाँ मोजे बहुत बिक रहे हैं, आपने 2-4 मोजे खरीद लिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, खिलौने बिक रहे थे, आपने अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीद लिए हैं। सस्ता मार्केट देखा तो आपने अपनी बीवी के लिए साड़ी या सूट भी खरीद लिया है। और ये सारी चीजें आपने खरीदी हैं, और खरीदने के बाद जब आप अपने घर आते हैं, बीवी से मुलाकात होती है, गांव वालों से मुलाकात होती है, आपने के मुंह से छूटते ही ये निकलता है कि मकसद पूरा नहीं हुआ है, सफर बेकार हो गया है। आपने मोजा खरीदा है, आपने सस्ता कपड़ा खरीदा है, आपने बच्चों के खिलौने खरीदे हैं,
सफर से लौटते वक्त ये सारी चीजें आपने खरीदी हैं, लेकिन इसके बावजूद आप क्या कहेंगे कि मकसद पूरा नहीं हुआ है, सफर बेकार हो गया है। क्यों? ये जुमला आपके मुंह से इसलिए निकल रहा है क्योंकि आपका असल मकसद था लीडर से मिलना, आपका असल मकसद था एमएलए और एमपी से मुलाकात करना, लेकिन उससे मुलाकात तो आपकी हुई नहीं। अगरचे मोजा ले लिया, अगरचे कपड़ा खरीद लिया, अगरचे खिलौने ले लिए, लेकिन इसके बावजूद आप यही कहेंगे कि सफर बेकार हो गया है। ये सस्ती चीजें खरीदने के बावजूद सफर बेकार क्यों? क्योंकि असल मकसद था लीडर से मिलना, वो नहीं हो पाया। आप चाहे कितनी तरक्की कर लीजिए, आप चाहे कितनी ऊंची कोठियां बना लीजिए, आप चाहे जितने ऊंचे महलों में दादे ऐश ले लीजिए, आप सुरैया पर सवार हो जाइए, आप हवाई जहाज की इजाद कर लीजिए, आप रॉकेट बना लीजिए, आप साइंटिस्ट बन जाइए, आप अपने बच्चों को एमबीबीएस, एमडी और एमएस करा लीजिए, आप सब कुछ करा लीजिए, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी के असल मकसद इबादत से दूर हैं तो आपका ये सफर बेकार है, आपकी जिंदगी का मकसद बेकार है, आप बिल्कुल फ्लॉप हो चुके हैं। अगरचे आपने अपने बच्चे को एमबीबीएस बना लिया, एमएस करा लिया, डॉक्टर बना लिया, इंजीनियर बना लिया, ये सब कुछ ज़िमनी मकासद थे, लेकिन असल मकसद से आप खुद दूर हो गए और अपने बीवी बच्चों को आपने दूर कर दिया। इसीलिए दुनिया में बदअमनी है, इसीलिए दुनिया में बदअमनी है। और बदअमनी की वजह क्या है? अगर आप किसी लीडर से पूछेंगे तो वो उसका रीजन कुछ और बताएगा। दुनिया में इस हंगामा आराई का रीजन अगर आप किसी फिलोसफर से पूछेंगे तो वो उसकी वजह कुछ और बताएगा। अगर आप किसी कम्युनिस्ट से पूछेंगे कि दुनिया में ये हंगामा आराई क्यों है, ये बदअमनी क्यों है, शांति क्यों नहीं है, एक दूसरे का दुश्मन क्यों है, तो वो कम्युनिस्ट उसका रीजन कुछ और बताएगा। आप किसी लीडर से पूछें कि ये दुनिया में हंगामा आराई क्यों है, ये बदअमनी क्यों है, तो वो कहेगा बढ़ती हुई आबादी इसका रीजन है। 2 के बजाय लोग 10 बच्चे पैदा कर लेते हैं, बदअमनी तो होगी। गांव में 20 आदमियों के लिए अनाज पैदा होता है, 100 लोग रहने लगेंगे तो लड़ाई तो होगी। बिजनेस, नौकरी कहां से मिले, सबको बिजनेस कहां से दिया जाए, तो बदअमनी तो होगी। लोग चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, बदअमनी तो होगी। अगर आप इस बदअमनी का रीजन, इस बदअमनी और अशांति का कारण अगर आप लीडर से पूछेंगे तो कहेगा कि बढ़ती हुई आबादी। अगर आप किसी फिलोसफर से पूछेंगे, फलसफी से, कि दुनिया में बदअमनी क्यों है, दुनिया में अशांति क्यों फैली हुई है, एक दूसरे का दुश्मन क्यों है, एक दूसरे को देखना क्यों नहीं चाहता, तो फिलोसफर उसका जवाब देगा दुनिया में इसका की असली वजह है एटमी हथियार। इस मौजूदा दौर में हर मुल्क ये चाहता है, हर कंट्री ये चाहती है कि हमारे पास एटम बम हो जाए, हाइड्रोजन बम हो जाए, दूसरे लोग हमसे डरने लगे। देख लीजिए आप रूस की और यूक्रेन की लड़ाई, हर बात पर धमकी कि अब न्यूक्लियर हथियार हम छोड़ देंगे, अब परमाणु बम हम गिरा देंगे। जिन मुल्कों के पास एटमी हथियार नहीं है वो बेचारे आज डरे हुए और सहमे हुए हैं और वो एटमी हथियार बनाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि हम भी मुश्किल वक्त पर दुश्मन का जवाब दे सकें और दुश्मन के दांत खट्टे कर सकें। और जो एटमी ताकत बनना चाहते हैं उसको सुपर पावर ममालिक एटमी हथियार, एटमी ताकत बनने का सपना पूरा नहीं होने दे रहे हैं, जैसे ईरान वगैरह। मेरे भाइयों, आप गौर कीजिएगा, मैं आ रहा हूं असल चीज पर जहां मैं आपको लाना चाहता हूं। जरा तसव्वुर कीजिए, लीडर कहता है दुनिया में बदअमनी की वजह क्या है? बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई जनसंख्या। किसी फिलोसफर से पूछेंगे तो फलसफी पूछेगा, जवाब क्या दे रहा है? बदअमनी का कारण क्या है, बदअमनी का रीजन क्या है? एटमी हथियार। ये सारे एटमी हथियारों को खत्म कर दो, दुनिया के अंदर अमन और सुकून ही सुकून पैदा हो जाए। और किसी कम्युनिस्ट से पूछो कि दुनिया में बदअमनी क्यों है, तो कम्युनिस्ट इसका जवाब आपको यह देगा कि पैदावार की सही तकसीम नहीं हो रही है,
पैदावार की सही तकसीम नहीं होती है। मतलब समझ रहे हैं, अल्लाह ने किसी को अमीर बना दिया, किसी को गरीब बना दिया, किसी को कोठी का मालिक बना दिया और किसी को झोपड़ी दे दी। कोई बड़े 5 मंजिल मकान में दादे ऐश ले रहा है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको झोपड़ी भी नसीब नहीं है, वो फुटपाथों पे सोते हैं और नशे से लथपथ नौजवान लड़के अपने नशे में गाड़ियां चलाते हुए उन फुटपाथों पर सोने वाले लोगों को अपनी गाड़ियों से कुचल देते हैं। दुनिया में पैदावार की सही तकसीम नहीं हो रही है। कोई अल्लाह ने किसी को अमीर बना दिया, किसी को गरीब। अगर सब लोगों को बराबर कर दिया जाए, अमीर और गरीबी का फर्क मिटाकर सबको बराबर दौलत मिल जाए, सबके मकान एक जैसे हो जाएं और सबके पास एक जैसी दौलत हो जाए, तो दुनिया में अमन और सुकून पैदा हो जाए। गरीब है वो अमीर बनना चाहता है, अमीर और ज्यादा अमीर बनना चाहता है, इसलिए दुनिया के अंदर बदअमनी है। लेकिन दुनिया में सब लोग एक जैसे नहीं हो सकते हैं। जब सब एक ही जैसे हो जाएंगे तो ये मकान कौन बनाएगा? जब हमारे पास भी तुम्हारे बराबर पैसा हो जाएगा तो रिक्शा कौन चलाएगा? जब हम भी तुम्हारे मुकाबिल जब हम बराबर के हैं तो सब्जी कौन बेचेगा? फिर हमारे मकानात की तामीर कौन करेगा? फिर ट्रेनें कौन चलाएगा? फिर स्टेशनों पर नौकरी कौन करेगा? फिर ऑफिसों में कौन बैठेगा? क्योंकि हम तो बराबर हैं। जितना पैसा तुम्हारे पास उतना मेरे पास, जैसा मकान तुम्हारे पास वैसा मकान हमारे पास। दर हकीकत अगर देखा जाए तो ये तीनों जवाब गलत हैं। दुनिया में बदअमनी न तो लोगों की बढ़ती हुई आबादी है और ना ही एटमी हथियार हैं और ना ही पैदावार की सही तकसीम का ना होना है, बल्कि असल वजह जो दुनिया की बदअमनी की है वो ये है कि हमने लोगों को उनकी हयात के असली मकसद से रोक दिया है, उससे दूर कर दिया है। हमने उनको बताया ही नहीं कि हयात का, आपकी जिंदगी का असली मकसद क्या है। इस दुनिया के अंदर हंगामा आराई तो होना ही होना है। आप एक मिसाल से समझने की कोशिश कीजिए। असली मकसद से हमने लोगों को जोड़ा ही नहीं है। प्राइमरी स्कूल है, आपके यहाँ होंगे, खुले होंगे। आप एक मिसाल से समझने की कोशिश कीजिए। उस स्कूल का टाइम है 10 बजे का, छुट्टी होती है 2 बजे बच्चों की। 10 बजे स्कूल का टाइम, छुट्टी हो रही है 2 बजे। जरा सुनिएगा, स्कूल में बच्चे 9 ही बजे आ जाते हैं। टाइम है 10 बजे का, स्कूल पहले से खुल जाता है। बच्चे 9 ही बजे आ गए, 9:30 बजे आ गए, अभी घंटी नहीं लगी है, अभी क्लास में नहीं गए हैं, लेकिन वो बच्चे जो ग्राउंड में जमा हैं लड़ रहे हैं। कोई पेड़ पे चढ़ रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है। आपस में गुत्थम गुत्ता भी हो रही है, लड़ाई भी हो रही है, शोर हो रहा है, हंगामा हो रहा है। मैं पूछता हूं कि ये स्कूल के अंदर इन बच्चों के दरमियान हंगामा क्यों हो रहा है? ये कोई बच्चे शरारत करते हुए पेड़ पे चढ़ रहे हैं, एक बच्चा दूसरे को मार रहा है, दूसरा उसका कॉलर पकड़ रहा है। ये बच्चों के अंदर हंगामा आराई क्यों हो रही है? अभी जो बच्चे हंगामा आराई का शिकार हैं, एक दूसरे को मार रहा है और गाली गलौज कर रहा है, कोई पेड़ पे चढ़ रहा है, कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई एक दूसरे को गाली दे रहा है। अचानक घंटी बजती है, अचानक क्लास में टीचर आता है और बच्चे फौरन भागते हुए क्लास में चले जाते हैं और एकदम खामोश हो जाते हैं और वो टीचर अपने बच्चों को पढ़ाने लगता है। जब टीचर अपने बच्चों को पढ़ाता है तो अब न कोई गाली दे रहा है, अब न कोई बकवास कर रहा है, अब कोई न पेड़ पे चढ़ रहा है, अब न कोई क्रिकेट खेल रहा है, अब न कोई गाली गलूज कर रहा है। बच्चों के अंदर शांति पैदा हो गई है। क्यों? उसका जवाब यह है क्योंकि टीचर ने अब बच्चों को उनके असली मकसद में लगा दिया है। जब तक ये लोग अपने असली मकसद में लगे नहीं थे तब तक हंगामा आराई का शिकार थे, और जब असल मकसद से जोड़ दिया है तो शांति हो गई, सुकून हो गया और आपस में वो खामोशी के साथ पढ़ने लगे। कोई मैथ पढ़ रहा है, कोई साइंस पढ़ रहा है, कोई इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहा है, शांति हो गई। और शांति की असल वजह क्या है? हमने उनको असली मकसद से जोड़ दिया है। इस पूरी दुनिया को बताओ, इस बदअमनी और पूरी दुनिया में जो हंगामा आराई फैली हुई है,
उसकी असली वजह यह है कि हमने लोगों को उनकी हयात से, हमने उनकी जिंदगी के असली मकसद से उनको नहीं जोड़ा है। और असली मकसद कुरान बताता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इस दुनिया में इसलिए पैदा किया है ताकि वो मेरी ही इबादत करें। हम लोगों को अल्लाह की इबादत से जोड़ दें, उनके असली मकसद से जोड़ दें, दुनिया में अमन ही अमन पैदा हो जाएगा, दुनिया में सुकून ही सुकून पैदा हो जाएगा। हंगामा आराई सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि हमने असली मकसद से लोगों को गाफिल कर दिया है, या यूं कह लो कि लोग अपनी जिंदगी के असली मकसद से गाफिल हैं। मेरे प्यारे साथियों, असली मकसद से जोड़ने की जरूरत है। इतनी लंबी तमहीद के बाद अब आप समझे होंगे कि कुरान की इस आयत का असली मकसद क्या है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कितनी छोटी सी आयत का टुकड़ा है, लेकिन अब आप समझने की कोशिश करिए कि दुनिया में ये जो फैली हुई है बदअमनी और अशांति, ये कैसे दूर होगी जब हम लोगों को उनकी जिंदगी के असल मकसद से जोड़ देंगे कि तुम पैदा क्यों हुए हो। फिर मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बस नमाज़ी पढ़ते रहिए और तस्बीह घुमाते रहिए और मस्जिद के अंदर बैठे रहिए और जंगल के अंदर जाके सुभान अल्लाह की रट लगाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं। आपको मेहनत भी करना पड़ेगी, बीवी बच्चों के लिए आपको खेत भी जोतना पड़ेगा, रिक्शा भी चलाना पड़ेगा, अपना इलाका छोड़कर दिल्ली के अंदर मजदूरी भी करना पड़ेगी, बॉम्बे भी जाना पड़ेगा, आपको कपड़ा भी सिलना पड़ेगा, आपको अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए और अपने बच्चों की आला तालीम के लिए मेहनत भी करना पड़ेगी। लेकिन इस चीज को भी हम इबादत का नाम देते हैं, यह भी इबादत है। अपनी बीवी और बच्चों के लिए मेहनत करना भी इबादत का एक हिस्सा है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी तो यहां तक फरमाते हैं कि प्यार और मोहब्बत में अगर खाने का एक लुकमा, रोटी का एक लुकमा उठाकर अगर आप अपनी बीवी के मुंह में डाल देते हैं तो यह भी सवाब है, यह भी इबादत है। इबादत का मामला बड़ा वसी है, इबादत का मयार बड़ा वसी है। इबादत सिर्फ 2 रकात पढ़ने का नाम नहीं है। इबादत सिर्फ ज़ोहर की नमाज में 4 रकात और 4 रकात में 8 सजदे कर लेने का नाम नहीं है। फजर में उठ जाने का नाम इबादत नहीं है। असर और मगरिब पढ़ लेने का नाम इबादत नहीं है। इबादत का मयार बहुत वसी है। मेरे प्यारे साथियों, हमें समझना पड़ेगा कि इबादत का असल मयार क्या है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी ही इबादत करें। बीवी बच्चों के लिए मेहनत करना इबादत है, उनके लिए कमाना इबादत है, रिक्शा चलाना, इस मकसद के तहत कि हम अपनी बीवी और बच्चों की परवरिश करेंगे और अल्लाह का हक अदा करते रहें, तो ये भी इबादत है। मेरे भाइयों, इबादत का मफहूम बड़ा वसी है जो मैं शुरू से कहता चला आ रहा हूं। इस बात को समझने की कोशिश करो। ये अलग बात है कि उन इबादियात में अफजल इबादत नमाज है, ये एक अलग मामला है। अपने आप को अल्लाह के सामने सरेंडर करना, उसके सामने झुकना, ये अफजल इबादत है, ये अफजल इबादत है और इसको हमें और आपको समझना पड़ेगा। और ये अफजल इबादत जो नमाज है, ये कोई मामूली चीज भी नहीं है। और 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ना, ये कोई मामूली काम भी नहीं है। इस बात को भी आप ज़हन नशीन कर लीजिए, ये कोई मामूली काम भी नहीं है। कुरान अगर आप पढ़ेंगे तो इसको बड़ा मुश्किल काम करार दिया है, बड़ा मुश्किल। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। इस कुरान की आयत के पहले लफ्ज पर गौर करें, व इन्नहा लकबीरतुन, बहुत मुश्किल और बहुत बड़ा काम है। 5 वक्त की नमाज पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। किन लोगों के लिए मुश्किल नहीं है वो अल्लाह ने आगे बता दिया है, लेकिन हर इंसान के लिए मुश्किल नहीं, ऐसा नहीं। व इन्नहा लकबीरतुन, बहुत बड़ा काम है 5 वक्त की नमाज पढ़ना, मामूली बात है। आप सोने की दुकान पर बैठे हुए हो, सुनहार हैं आप, और आप जिस शादी का जो सौदा कर रहे हैं, सोना बेचने का, गोल्ड बेचने का, उसमें आपको 1 लाख रुपए की प्रॉफिट होने वाली है और इसी वक्त अजान की आवाज आ रही है, हय्या अलस सलाह। आप 1 लाख रुपए का नुकसान छोड़कर फौरन मस्जिद की तरफ बढ़ जाएं।
अपनी दुकान बंद करके फौरन मस्जिद की तरफ चले जाएं। यह हर इंसान के दिल गुर्दे की बात नहीं है, हर इंसान का कलेजा ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होगा। अब जमात छोड़ देना वो गवारा कर लेगा, बाद में नमाज पढ़ लेना वो मंजूर कर लेगा, लेकिन अपने कस्टमर से 1 लाख रुपए की उसकी प्रॉफिट होने वाली है, उसको छोड़ना वो गवारा नहीं करेगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहला लफ्ज जो इस्तेमाल किया है वो ये व इन्नहा लकबीरतुन, ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत बड़ा काम है। इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नून, उन लोगों के लिए नहीं, उन लोगों के लिए मुश्किल नहीं है जो डरते हैं अपने रब से मुलाकात, जिनको मालूम है कि मुझे एक दिन अपने रब से मुलाकात करना है। भाई एक दिन मरना सभी को है, एक दिन इंतकाल सभी का होना है, मरना सबको है। तो जो अपने रब से मुलाकात का गालिब गुमान जिनको है कि हमें अपने रब के पास जाना है, हमें अपने रब से मिलना है, जो ये सोचे बैठे हैं उनके लिए मुश्किल नहीं है। फौरन दुकान बंद करेगा, वो नमाज पढ़ने जाएगा। वन्नहुम इलैहि राजिऊन, और जिनको मालूम है कि हमें पलटकर उसी की तरफ जाना है, हमें पलटकर उसी की तरफ जाना है अल्लाह के पास, तो उन लोगों के लिए मुश्किल नहीं है। पता ये चला कि नमाज पढ़ना बहुत बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन किसके लिए? जो अपने रब से मुलाकात की उम्मीद न रखता हो उसके लिए। किसके लिए? जिसको मरने के बाद अपने रब के पास लौटने का यकीन न हो उसके लिए। लेकिन जिसको अपने रब से मुलाकात की उम्मीद हो और जो यकीन रखता हो कि हमें मरकर अल्लाह के पास जाना है, उसके लिए 5 वक्त की नमाज पढ़ना मुश्किल काम नहीं है। कुरान की आयत ने क्लियर कर दिया है, कुरान की आयत ने क्लियर कर दिया है। हमें और आपको इस बात को समझना होगा, यह असल इबादत है। दुनिया में बदअमनी फैलने की वजह यह है कि हमने लोगों को उनके असल मकसद से गाफिल कर दिया है। वो नहीं पहचान पा रहे हैं कि हमारा असल मकसद क्या है। 50 तकरीरों में और उलमा से आपने सुना होगा कि कयामत के दिन सबसे पहले हिसाब व किताब इसी नमाज का होगा। हर साल जलसे होते हैं, हर साल प्रोग्राम होते हैं, लेकिन जलसों के बाद आप रिजल्ट देख सकते हैं। अभी ये जलसा खत्म होगा कि ठाटे मारता हुआ ये लोगों का ये लोगों की भीड़, ये अभी जो यहां से जाएगी फजर में, आपकी मस्जिदें आपको बता देंगी कि इस जलसे का कितना असर हुआ है। अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़यामह अस्सलाह, सबसे पहले जो कयामत के दिन हिसाब व किताब होगा वो नमाज का होगा। वो कयामत का दिन तसव्वुर करें आप, वो कयामत का दिन सूरज 1 मील के फासले पर होगा। तकूनु शम्सु यौमल क़यामति कमिक़दार मील, 1 मील के फासले पर पसीने से इंसान शराबोर। और उस दिन सबसे पहला सवाल नमाज का, लोगों की जबानें गूंगी होंगी। बड़े बड़े मुत्तकी और परहेजगार और तकद्दुस का दामन ओढ़े हुए लोग, चादरें ओढ़े हुए लोग कयामत के दिन नंगे होंगे। कयामत के दिन उनकी कलई खुल गई होगी कि वो किस दिल से नमाज पढ़ते थे, उनके दिलों में कितना रिया और कितनी नमूद थी उनके दिलों में, वो कितना दिखावे की इबादतें करते थे। बड़े बड़े इंसाफ करने वाले वो लोग जो इंसाफ की कुर्सियों पर बैठकर लोगों की किस्मतों के फैसले करते थे, कीड़े और मकोड़ों की तरह उनकी हैसियत होगी, कीड़े और मकोड़ों की तरह उनकी हैसियत होगी। बड़े बड़े चर्ब जबान लोग जो अपनी चर्ब जबानी से, अपनी जबान के ज्यादा बोलने और लफाजी से जो गलत को सच और सच को गलत साबित कर देते थे, ऐसी ऐसी दलीलें देते थे कि झूठ को सच और सच को झूठ साबित कर दें। ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि उनकी जबानों में ताले पड़े हुए हैं। और ऐसे मौके पर सबसे पहला सवाल अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से होगा, नमाज। यही असल मकसद है जिंदगी का। हम उससे दूर नहीं जा सकते हैं, हम उससे भाग नहीं सकते हैं। पूरा कुरान पढ़ जाइए, आइए आज कुरान की आयतें सुन लीजिए, पूरा कुरान पढ़ जाइए। ये सिर्फ आप ही के ऊपर फर्ज नहीं है नमाज। दुनिया में जितने भी अंबियाए किराम आए, जितने भी पैगंबर आए, जितने भी रसूल आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर नबी को नमाज का हुक्म दिया था। पढ़िए आप, ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान क्या कहता है।
मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान क्या कहता है, लुकमान अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान क्या कहता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान क्या कहता है, इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान क्या कहता है, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान क्या कहता है, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान क्या कहता है, ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है वनादतुहुल मलाइकतु व हुवा काइमुन युसल्ली फिल महराब। जब फरिश्तों ने उनको पुकारा, फरिश्तों ने उनको आवाज दी, उस वक्त वो खड़े थे मेहराब के अंदर और नमाज पढ़ रहे थे। ये ज़करिया अलैहिस्सलाम की सिफत बताई जा रही है कुरान के अंदर। आए मुसलमानों, ये नमाज सिर्फ तुम्हारे ऊपर फर्ज नहीं की गई, सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी उम्मत के ऊपर ये नमाज फर्ज नहीं की, ये नमाज मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहले आने वाले नबियों के ऊपर भी फर्ज थी। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान ने साफ लफ्जों में कहा है वनादतहुल मलाइकतु व हुवा काइमुन युसल्ली फिल महराब। वो महराब के अंदर थे, खड़े थे और खड़े होकर वो नमाज पढ़ रहे थे। फरिश्तों ने जब उनको पुकारा, फरिश्तों ने जब उनको आवाज दी, तो उस वक्त वो मेहराब के अंदर नमाज में थे, यानी नमाज वो भी पढ़ रहे थे। हजरत मरियम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको खुसूसी तौर पर हुक्म दिया या मरियम उक़नुती लिरब्बिक वसजुदी वरक़ई मअर राक़ीन। आए मेरी प्यारी बंदी, आए मरियम, अपने रब के लिए आजिज़ी कर, अपने रब के सामने झुक, अपने रब के सामने संजीदा हो जा, अपने रब के सामने मतानत से पेश आ, आजिज़ी कर, अपने रब के सामने आजिज़ी कर। वसजुदी, और सजदा कर, वरक़ई मअर राक़ीन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। ये मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का, मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है। और खुसूसी तौर पर अल्लाह खुद मरियम से कह रहा है या मरियम उक़नुती लिरब्बिक। आए मरियम, अपने रब के सामने आजिज़ी कर, अपने रब के सामने संजीदा हो जा, सजदा कर और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी पढ़िए। अपने बेटे को उन्होंने मुख्तलिफ मराहिल में मुख्तलिफ तरीके से समझाया। कभी कहा या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह, आए मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। कभी अपने बेटे को नसीहत की तो यूं कहा या बुनय्या अक़िमिस्सलाह, आए मेरे बेटे नमाज को हर हाल में कायम करते रहना, नमाज को हर हाल में पढ़ते रहना, नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, फरमाया वो अक़िमिस या बुनय्या अक़िमिस्सलाह, आए मेरे बेटे नमाज कायम करते रहना, नमाज पढ़ते रहना। हम अंदाजा लगाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर ये तमाम नबियों के बारे में बतला रहा है कि हमने इन लोगों के ऊपर भी नमाज फर्ज की थी। जहां तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मामला है, तो कल जो मैंने खिताब किया था उसमें यह आयत पढ़ी थी, आज फिर मैं उसको दोहरा रहा हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नमाज इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भी फर्ज की थी। और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को और अपने शीरख्वार बच्चे को जब बैतुल्लाह के पास, खाने काबा के पास, अल्लाह के घर के पास जब छोड़ा था, बेआबो गया वादी में छोड़ा था, सुनसान जगह पे छोड़ा था, और छोड़ने के बाद जब गए तो क्या कहा, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा इंद बैतिकल मुहर्रम